AKSP के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक बहुत बड़ा मुल्क जंगल के साथ आबाद था। वो मुल्क वैसे तो बहुत खुशहाल और खूबसूरत था। वहाँ के लोग भी बहुत खुशहाल थे और वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर वहाँ की एक रस्म बहुत अजीब थी और वो ये कि उनका हुक्मरान बनने का तरीका बहुत अनोखा था। वो हर साल अपना बादशाह बदल लेते थे और हर साल के पहले दिन एक मखसूस रास्ते से दाखिल होने वाले शख्स को बादशाह बना लिया जाता था। पूरा साल अचानक बना बादशाह खूब ऐशो इशरत से गुजारता और उसे पता तब चलता जब साल के आखिरी दिन एकदम कुछ लोग उसे आकर पकड़ते और जाके जंगल के एक इंतहाई खतरनाक हिस्से में छोड़ आते जो चारों जानब से बड़े बड़े दरख्तों से बंद था और वहां इंतहाई खतरनाक सांप और बिच्छू पाए जाते थे और खाने पीने को कुछ भी न था। वो शख्स अगर सांप बिच्छू से बच भी जाता तो भूख प्यास से मर जाता। कितने ही बादशाह ऐसे ही एक साल बादशाही के मजे लौटने के बाद उस खतरनाक जंगल में पहुंचा दिए गए जहां वो मर खप गए और उनका निशान तक बाकी न रहा। किसी शख्स में हिम्मत न थी कि इस रिवाज को बदल सके और वक्त गुजरता जा रहा था। अब के साल भी पुराने बादशाह को मरने के लिए जंगल में फेंक दिया गया और अगले ही दिन लोग शहर के दरवाजे पे इंतजार करने लगे। अचानक एक इंतहाई खुशरो नौजवान काले घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुआ। वो किसी दूर दराज इलाके का लग रहा था। उसके शहर में दाखिल होते ही लोग आगे बढ़े और लगे उसे मुबारकबाद देने। मुबारक हो हुजूर, आज से आप हमारे नए बादशाह हैं। नौजवान का मसरत और शादमानी से हाल खराब था। वो आन की आन में इतने बड़े मुल्क का बादशाह बन चुका था। इस सब खुशी के साथ साथ वो एक इंतहाई अक्लमंद जंगजू भी था। उसने तख्त पर बैठते ही पूछा, इस मुल्क का पहला बादशाह कहां पर है? वजीर ने फौरन जवाब दिया, इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AKSP को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक उसे एक साल की बादशाहत के बाद सांपों और बिच्छू से भरे जंगल में फेंका जा चुका है। यही हमारा रिवाज है जिससे कोई बगावत नहीं कर सकता। यह सुनकर उस नए बादशाह की सारी खुशी हवा हो गई। उसने बामुश्किल खुद को संभाला और सोचा कि यह वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है और कहने लगा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुम लोग पुराने बादशाह को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और बादशाह को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। बादशाह ने अच्छी तरह उस जगह का जायजा लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहले हुक्म यह दिया कि महल से लेकर जंगल के उस खौफनाक हिस्से तक एक सरसब्ज और शादाब रास्ता बनाया जाए और उस जगह के बीचों बीच एक महल नमा रिहाइश का तामीर की जाए जिसमें दुनियावी हर सहूलत मौजूद हो और उसके इर्द गिर्द खूबसूरत बाग बनाया जाए। वो वक्त का बादशाह था, उसका हुक्म कौन टाल सकता था। फौरन हुक्म की तामीर शुरू हो गई और तामीर शुरू की गई कुछ ही अरसे में सड़क, महल और बागात सब तैयार हो चुके थे और फिर एक साल भी पूरा हो गया और साल के आखिरी दिन बादशाह ने दरबारियों से कहा, अपनी रस्म पूरी करो और मुझे वहां छोड़ आओ जहां मुझसे पहले तमाम बादशाहों को फेंका गया है। दरबारियों ने कहा, बादशाह सलामत, इस साल से वो रस्म खत्म हो गई है क्योंकि हमें एक अक्लमंद बादशाह मिल गया है। वहां तो हम उन बेवकूफों को छोड़कर आते थे जो एक साल की बादशाही के मजे लेने में इतने मसरूफ हो जाते कि बाकी की जिंदगी भूल जाते थे, लेकिन आपने अक्लमंदी का मुजाहिरा करके आने वाले वक्त का ख्याल रखा और उम्दा बंदोबस्त फरमाया। हमें ऐसे ही बादशाह की जरूरत थी। अब आप आराम से सारी जिंदगी हुकूमत करें और ये मुल्क आपका हुआ। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस अनोखे मुल्क का नाम दुनिया है और वो नया बादशाह मैं और आप हैं और वो खौफनाक सांपों बिच्छू भरा इलाका हमारी कब्र है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक ऐसी ही जगह अकेले छोड़ आएंगे तो क्या हमने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए वहां अपना महल और बागात तैयार कर लिए हैं या फिर बेवकूफ बनकर इसी चंद रोजा जिंदगी के मजे में लगे हुए हैं और दुनियावी जिंदगी की एक मखसूस मुद्दत शाही अंदाज से गुजार कर जाया कर रहे हैं। जरा सोचिए कि फिर पछताने की मोहलत नहीं मिलेगी। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।